हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। और मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ज्ञान डायरी। ज्ञान डायरी क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। ज्ञान डायरी में 10 लीनियर क्वेश्चन आपको हम पर डे देंगे। आज का जो सेशन होने वाला है वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 10 ज्ञान डायरी मैं आपको दूंगा। 10 सेशन लेकर आएंगे हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिसमें 5 स्टैटिक जीके के होंगे और 5 होंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है। और ये सभी करंट अफेयर्स मैंने पिछले 1 साल के जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो सभी कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम अल्टरनेटिव सेशंस को चलाएंगे। एक दिन हम लेकर आएंगे स्टैटिक, एक दिन लेकर आएंगे करंट अफेयर्स का। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो स्टैटिक जीके का है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ज्ञान डायरी 1 को। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 4। ठीक है। कितनी होती है? 4 होती है पोलो खेल में। पोलो खेल इस तरीके का होता है जिसमें घुड़सवार एक स्टिक से बॉल को सामने वाली टीम के पर गोल करते हैं, सामने वाली टीम पर गोल करते हैं गोल पोस्ट में। ये जो स्टिक होती है, ये जो स्टिक आपको दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है मैलेट। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है मैलेट काफी। और एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें बैंडेज। आपने नॉर्मल लाइफ में काफी सुना होगा बैंडेज। ये बांधा जाता है जो हॉर्स होते हैं, जो घोड़े होते हैं, उनके लेग्स पर, उनको किसी भी एक्सीडेंट से बचाने के लिए। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें शब्द मैलेट। बाकी भी इसमें वर्ड होते हैं, जैसे हेलमेट होता है। ठीक है। बॉल होती है। ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए मैलेट। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए आप, जो पोलो गेम होता है, हॉकी होता है और फुटबॉल होता है, ये तीनों गेम जिस खेल परिसर में खेले जाते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों फील्ड। क्या बोला जाता है इसको? फील्ड। तो ये जो पोलो गेम है ये फील्ड में खेला जाता है। इससे संबंधित 2 ट्रॉफी हैं, राधा मोहन कप और क्लासिक कप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है वाटर पोलो। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ठीक है। पोलो को दोस्तों, पोलो खेल का उद्भव माना जाता है मणिपुर, भारत में। मणिपुर, भारत में इसका उद्भव माना जाता है, जिसे पुलू बोलते हैं। और प्राचीन काल में ये जो गेम रहा है इसको चौगान बोला जाता था। चौगान। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक यही चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो ये है इससे संबंधित फैक्ट कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत ने अधिकृत रूप से पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। तो कब ओलंपिक में भाग लिया था? 1920 में भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया था। सबसे पहले ओलंपिक कब हुए थे? 1896 में एथेंस में। ठीक है। और एथेंस को ही इसका जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। एंटवर्प ओलंपिक में भारत ने सबसे पहले भाग लिया था। ठीक है। एंटवर्प ओलंपिक से ही ओलंपिक का ध्वज फहराए जाने की परंपरा स्टार्ट हुई थी। इस ध्वज में जो है दोस्तों 5 महाद्वीपों को दर्शाया गया है उनके मानचित्र में, और उनको गोल चक्र से बांधा गया है। इन गोल चक्रों का अलग अलग कलर है, उसको आप समझ लीजिए। जो ये ब्लू वाला है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों यूरोप के लिए। ठीक है। जो येलो होता है ये होता है एशिया के लिए। ब्लैक में होता है अफ्रीका। ग्रीन में होता है ऑस्ट्रेलिया।
और रेड में होता है अमेरिका। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है कि जो हमारे 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने थे, जो जिन्हें समर ओलंपिक बोलते हैं, वो होने थे टोक्यो जापान में अभी इसी वर्ष 2020, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इनको स्थगित कर दिया गया है। अब ये 2021 में सेम जगह टोक्यो ओलंपिक में ही प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट का विश्व प्रसिद्ध प्रेमदासा स्टेडियम है, तो ये है दोस्तों कोलंबो में। ठीक है, कहां है ये? कोलंबो में, और कोलंबो पड़ता है श्रीलंका में। ठीक है, अन्य कुछ स्टेडियम है इंपॉर्टेंट, एक दो मैं बता देता हूं। जैसे आपको एक स्टेडियम है फॉरेस्ट हिल, ये है न्यूयॉर्क में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉन टेनिस के लिए। ठीक है, एक स्टेडियम है टेंट ब्रिज, ये कहां पर है? ये है इंग्लैंड में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? टेंट ब्रिज, ये है क्रिकेट के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट हिल जरूर याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसमें भ्रमित हो जाते हैं, पूछ लिया जाता है फॉरेस्ट हिल किससे संबंधित है, पहाड़ी, गेम, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो हिल को समझ करके दोस्तों इसको हम पहाड़ियों से रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ये है खेलों से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्री जोन शब्द संबंधित है, तो फ्री जोन शब्द संबंधित है खो खो से। ठीक है, खो खो से संबंधित है। और खो खो में कितने प्लेयर होते हैं दोस्तों? खो खो में होते हैं 9 प्लेयर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेट करके मैंने 4-5 क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ठीक है, ये वीसी आनंद ने लिखी है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, इनकी एक पुस्तक है। इनकी एक हाल ही में ये पुस्तक आई है विश्वनाथ आनंद की, माइंड मास्टर, विनिंग लेसन फॉर ए चैंपियंस लाइफ। माइंड मास्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा, लेटेस्ट आई है इसलिए आने के ज़्यादा चांस है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कुछ उपलब्धियों की। तो 1988 में ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, 1988 में। ठीक है, इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। 5 बार विश्व चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती है शतरंज की। ठीक है, 2007 में लेटेस्ट इन्हें भारत का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से नवाजा गया है 2007 में। और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में शुरू किया गया पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि स्पोर्ट्स का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में, वो स्टार्ट हुआ था 1991-92 में। सबसे पहले वो ही दिया गया था। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, तो याद रखिएगा, कई बार आया हुआ है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे नवाजा गया था? विश्वनाथ आनंद। किससे? विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है? तो शतरंज से है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं खेल रत्न की। जब बात चल रही है तो इस वर्ष के खेल रत्न पुरस्कारों की देखिए, प्रथम बार ऐसा हुआ कि 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। ये कौन कौन है? रोहित शर्मा क्रिकेट से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेश फोगाट रेसलिंग से, रानी रामपाल हॉकी से, और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मरियप्पन टी, यानी मरियप्पन थंगावल्लू। मरियप्पन थंगावल्लू ये पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है, 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में इन्होंने हाई जंप में गोल्ड दिलाया था भारत को।
याद रखिएगा। तो ये कौन सा गेम खेलते हैं, पैरा एथलेटिक या हाई जंप में 2016 रियो पैरालंपिक में इन्होंने जीता था। बात करते हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट में रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर को ये सम्मान सबसे पहले प्राप्त हुआ था 1997-98 में। उसके बाद MS धोनी को 2007-8 में, विराट कोहली को लेटेस्ट 2018 में ये सम्मान प्राप्त हुआ, और अब रोहित शर्मा को ये 2020 में ये सम्मान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, किसके लिए मनाया जाता है ये मनाया जाता है दोस्तों हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इसी दिन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा की जाती है। एक और बात याद रखिएगा, 2020 में हम मेजर ध्यानचंद की 115वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं हम 2020 में, ठीक है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने बहुत ही अमूल्य योगदान दिया भारत के हॉकी के विकास में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल कांग्रेस का मुख्यालय, देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल, जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अब इसको बोला जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल बोला जाता है। स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी, कब, 1894 में, तब इसको अंतर्राष्ट्रीय खेल कांग्रेस ही बोला जाता था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में, ये इसका हेडक्वार्टर है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में कौन है इसके, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, वो है थॉमस बाच, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, थॉमस बाच इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है, यह है पटियाला, पंजाब में, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है लखनऊ में, ठीक है। भारत ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था, तो ये जीता था दोस्तों मॉस्को ओलंपिक में 1980 में, ठीक है। मॉस्को ओलंपिक में भारत ने अंतिम बार पदक जीता था हॉकी का। देखिए भारत सर्वाधिक 8 बार हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुका है, 8 बार, ठीक है। 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 गोल्ड जीते थे भारत ने हॉकी के, जिसमें 1928, 1932 और 1936 के 3 गोल्ड का श्रेय दिया जाता है मेजर ध्यानचंद को, ठीक है, मेजर ध्यानचंद को। इसके बाद हमने जीता था 1964 का टोक्यो ओलंपिक में, और उसके बाद 1980 में, ठीक है, मॉस्को ओलंपिक। इसके बाद हमने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफमैन कप संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये है दोस्तों टेनिस से संबंधित। हाफमैन कप किससे संबंधित है, टेनिस से। तो ये थे आज के हमारे 10 वन लीनियर क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो की पीपीटी या इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप को सर्च कीजिए और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ जो है वो जो अब मैंने पढ़ाया है इस फॉर्मेट में नहीं होगी, केवल वन लीनियर के ही फॉर्मेट में
होगी। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ओके दोस्तों, नमस्कार।